हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे होते क्या हैं, क्या इनका यूज है, सिंटेक्स को समझेंगे, एग्जांपल्स रन करके देखेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है। इसके अंदर 47 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। उनके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा और हर एक टॉपिक के साथ हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं जो आपकी जॉब में और इंटरव्यूज के अंदर काफी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है जी, अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे होते क्या है। देखो, इसके अंदर ना दो टर्म्स यूज हो रही हैं, एक है मल्टी डायमेंशनल, एक है एसोसिएटिव। तो दोनों को अलग अलग समझते हैं और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि जब एक एरे के अंदर हमारे पास बहुत सारे एरेज होते हैं तो उसको बोल देते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे है ये। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो आप ये फर्स्ट वाला एरे देख रहे हो ना, एरे इसके अंदर 3 आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। ये है एक मल्टी डायमेंशनल एरे। इसके अंदर एक दो फर्स्ट एरे है हमारे पास जिसकी आईडी 1 नेम अनिल और सिटी नोएडा है, और फिर सेकंड एरे है आईडी 2 वाला सैम वाला, और थर्ड एरे है 3 आईडी वाला और भास्कर वाला। सो ये हमारे पास क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। और जब ना मल्टी डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स के साथ में की अटैच हो जाती है तो वो हो जाता है मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। तो आप यहां पे नीचे देख सकते हो, यहां पे हम लोगों ने क्या कर रखा है कि यूजर्स के ना हर एक एलिमेंट के साथ में की अटैच कर रखी है। जैसे कि आप यहां पे समझ नहीं पा रहे हो कि अनिल क्या है, यूजर का नाम है, उसके फादर का नाम है, उसके बॉस का नाम है, किसका है, समझ नहीं पा रहे हो। तो यहां पे क्लियरली बता दिया गया है कि ये नेम है, ये एज है, ये ईमेल आईडी है। सो इस तरीके से जब हम लोग एक एरे के एलिमेंट के साथ में कीज ऐड कर देते हैं, कीज एसोसिएट कर देते हैं, तो वो हो जाता है एसोसिएटिव एरे। और अगर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे है उसके साथ में कीज अटैच कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। तो ये इसका सिंटेक्स था, आप देख सकते हो कि एक मल्टी डायमेंशनल एरे है और हर एक एलिमेंट के साथ में वहां पे हम लोगों ने कीज ऐड कर रखे हैं, यहाँ पे नेम, एज और ईमेल। तो अब इसको बना के देखते हैं और बाद में ये भी देखेंगे कि कैसे उसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। मान लो आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू गेट करनी है या फिर इन वैल्यूज को अलग से प्रिंट करवाना है यूआई के ऊपर, तो वो कैसे कराओगे, सब कुछ समझते हैं, राइट। देन मैं क्या करता हूं, मैंने एक मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे नाम से फाइल बना रखी है। सो मैं इसमें क्या करूंगा, यूजर्स नाम से एक एरे लेता हूं। इसके अंदर ये हमारा एक नॉर्मल एरे हो गया। और मल्टी डायमेंशनल के अंदर क्या होता है कि एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज होते हैं। सो हमने एक और अंदर एरे बनाया, इसका मैं यहाँ पे की दूंगा। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया अनिल, और उसके बाद में यहाँ पे एज दे दी, लेट से मैंने 29, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे सिटी दे दी जैसे कि नोएडा। तो ये हमारा एक मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। अगर मान लो इसके अंदर इस तरीके से, नोएडा की मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, आई डोंट नो, ठीक है, शायद ये स्पेलिंग ठीक है बट इसमें ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इसको, ठीक है। सो ये इसके अगर हम लोगों ने 3-4 एंट्रीज इस तरीके से कर दी तो ये क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। और जब इन एरेज के एलिमेंट के साथ में कीज अटैच हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। अब मैं क्या करता हूँ, कीज अटैच करता हूँ। जैसे मैंने इसको बताया कि भाई नेम, नेम क्या है, इस तरीके से। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे एज, एज, और इसके बाद में इसको भी वैल्यू दे दी, एंड लास्ट वन सिटी, और यहां पे डाल देता हूं इस तरीके से एरो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे। तो मैं यहाँ पे कुछ और एंट्रीज लेता हूं, देन मैं फिर उसके लिए नाम लिखता हूँ, जैसे कि सैम, और सैम कहाँ रहता है, लेट से गुड़गांव में, और फिर भास्कर, लेट से वो रहता है दिल्ली में, और लेट से देयर इज अ वन मोर, लेट से पीटर, और वो भी रहता है लेट से गुड़गांव में। इनकी एज भी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, 30, 32 एंड लेट से 34, इस तरीके से, राइट। सो ये हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे होगा। अब इसको हमें प्रिंट कैसे करना है, एक तो अगर आप इसके जस्ट आउटपुट चेक करना चाहते हो तो सिंपली आप प्रिंट आर यूज कर सकते हो, एंड देन उसके अंदर डाल दो आपके एरे का नाम, एंड आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। बट वो कोई फॉर्मेटेड आउटपुट नहीं होगा। प्रिंट आर मैंने गलत डाल दिया, इससे पहले मुझे सेमीकोलन डालना था, वो डालने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बट स्टिल थोड़ा सा अगर रीडेबल फॉर्मेट में बनाना है इनको तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच। और जब भी हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं तो हम लोगों का एक लूप के अंदर एक और लूप लगाना पड़ता है, यानी कि आप कह सकते हो नेस्टेड लूप लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर ईच, ये मैंने लगाया, और फॉर ईच के बाद में मैं यहाँ पे लगाता हूँ लेट से डॉलर यूजर्स, जो हमारा एरे का नाम है, ठीक है। और उसमें यहाँ पे करता हूँ
एज डॉलर यूजर। ठीक है, तो पहले एक एक यूजर को निकाल लेगा। उसके बाद में अगर आप चाहो तो इसमें प्रिंट करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट आर, और अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ डॉलर यूजर। ठीक है, और मैं एक बार के लिए बी आर भी लगा देता हूँ लास्ट में, ताकि थोड़ा सा आपको लाइन ब्रेक दिख जाए। राइट, तो अब आपको 3 प्रिंट आर दिखेंगे यहाँ पे, आप सॉरी 4 प्रिंट आर दिखेंगे, 4 है ना हमारे पास, ये 4 दिखेंगे, और हर एक की वैल्यू अलग अलग आ गई। तो एक एक एरे, तो ये वाला ऊपर वाला है तो एरे तो रिजोल्व हो गया इस लूप से, बट अंदर वाले ये वाले एरेज इनको भी रिजोल्व करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक और इसके अंदर फॉर ईच लगाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप चाहो तो इसी की कॉपी बना लो, या फिर चाहो तो टाइप कर लो, अगर कॉपी पेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यूजर्स, ये वाला एरिया ना ये इधर आ जाएगा। ठीक है, एज आइटम डॉलर आइटम, यानी कि एक एक आइटम इसका निकल के आएगा। एंड अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे इसको एको करता हूँ डॉलर आइटम के साथ। अब मैं डॉलर आइटम को इसको यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, अच्छा फॉर ईच लगाना था हमें, सॉरी फॉर दैट। और अब आप देख सकते हो सारी की सारी वैल्यूज आ गई, बट वो घुस गई है एक दूसरे में। सो बेटर है कि हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे बी आर टैग यूज करें। बी आर टैग यूज करा, एंड हेयर वी गो, ये देख सकते हो। राइट, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर लेट से अब आपको कीज भी चाहिए इसके अंदर, तो आपको कीज भी मिल सकती हैं, डॉलर की एंड इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे डॉलर की प्रिंट करता हूँ एक बार के लिए, आई गेस की आ जानी चाहिए। हाँ, ये कीज आ गई है हमारे पास, और सिंपली आप यहाँ लगा सकते हो इस तरीके से, आई गेस चल जाना चाहिए, इज डॉलर आइटम एंड लेट मी सी। अगर ये प्रिंट करते तो देखो, नेम इज दिस, एज इज दिस, सिटी इज दिस। सो इस तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर बन गया। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस देना है कि एक एरे के बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस आए, तो यहाँ पे 2 बी आर टैग लगा दो अंदर वाला लूप निकलने के बाद में। तो देखो यहाँ पे पहले यूजर की डिटेल, यहाँ पे दूसरे यूजर की, यहाँ पे तीसरे यूजर की, और चौथे यूजर की। तो लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इस प्लेलिस्ट का जो लास्ट पार्ट था यहाँ पे, कि किस तरीके से एक एरे से आप टेबल बना सकते हो। वहां पे हम लोगों ने फॉर लूप यूज करा था। तो सेम आपके लिए एक छोटा सा काम है कि बस इस फॉर ईच लूप के साथ में टेबल को ऐड करके दिखाओ। और जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर करा था ना, लेट मी शो यू कि क्या करा था। क्या नाम था इस फाइल का यार, मैं तो फाइल का नाम भी कुछ डिस्प्ले करके था। हाँ, ये देखो इस तरीके की टेबल आपको दिखनी चाहिए इस वाले डेटा से। मल्टी डायमेंशनल कहाँ चला गया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हम लोगों ने अभी आउटपुट निकाला। इसको आप इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ, और इसके लिए मैं ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूँ, इस तरीके की टेबल बनाओ। राइट, सो ये छोटा सा आपके लिए वर्क है। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली डेफिनेशन, आपसे ये पूछ सकते हैं नेस्टेड फॉर ईच लूप कैसे यूज करोगे, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। और साथ में आप ये भी, आपसे यही पूछा जा सकता है कि क्या यहाँ पे जो 2 लूप है, तुम्हारे पास 2 लेवल है, एक एरे है, इसके अंदर एक और एरे है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक और एरे भी आ जाए यहाँ पे। बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे 2 लेवल एरे है, तो वहाँ पे 3 लेवल 4 लेवल एरेज भी हो सकते हैं, और जितने लेवल होंगे उतने ही हम लोगों को इसके अंदर फॉर ईच लगाने पड़ेंगे। मान लो कि ये ऊपर वाला लूप है, एक ये सेकंड वाला लूप है, और उसके बाद में यहाँ पे आ गया लेट्स से स्किल्स। ठीक है, और स्किल्स के अंदर एक और एरे आ गया JS नोड JS, इस तरीके से। अगर आपको ये भी यहाँ पे यूज करना है, इस तरीके से आ गया, तो उसके लिए आपका एक और इनर फॉर ईच लग जाएगा। जितने लेवल्स होंगे उतने ही हमारे फॉर ईच लगेंगे, और वो पॉसिबल है। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। आपके लिए चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाता हूँ। थैंक यू गाइस।